So welcome here to the new session of permutation combination. Success coaching classes already uploaded two parts on the permutation and combination. Now here comes the part 3 on permutation and combination. In the last part, we discussed about exercise 5.1, and in the first part, we discussed about what is addition and multiplication counting principle. Okay, and we also discussed about a factorial notation. So हमने factorial notation में क्या देखा था? हमने देखा factorial notation क्या होता है? जैसे अगर मुझे इसका factorial निकालना हो, तो एक factorial can be calculated as n into n minus 1 into n minus 2 dot 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 3 into 2 into 1. तो वो अपने जो preceding terms है उससे नीचे जाता है कहाँ तक? the least natural number is 1, तो वहाँ तक हो जाएगा. अगर बात करो 1 factorial 2 factorial 3 factorial तो सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी. 1 factorial का वैल्यू होता है 1, 2 factorial के लिए 2 into 1 that is equal to 2, 3 factorial का 3 into 2 into 1 and so on. इस तरह से हम सारे फैक्टोरियल नोटेशन एंड फैक्टोरियल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये जो अगला एक्सरसाइज है ये बात करेगा फैक्टोरियल नोटेशंस की और इसके एग्जांपल्स भी सारे फैक्टोरियल नोटेशन बेस्ड होंगे. देखते हैं किस तरह के एग्जांपल्स. तो यहां पर बेसिकली बात करेंगे एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द फैक्टोरियल नोटेशंस. तो यहां पर टाइप 1 पहले टाइप में जो एग्जांपल्स आएंगे वो डायरेक्ट एग्जांपल्स होंगे. डायरेक्ट एग्जांपल मतलब यू हैव लर्न द फॉर्मूलाज एंड यू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ वेरियस वैल्यूज ऑफ n. फॉर एग्जांपल है ना, फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 6 फैक्टोरियल. Okay, calculate the value of 6 factorial. They are said that compute it. They calculate it. इस आपको compute करना है, calculate करना है 6 factorial. तो डायरेक्ट नोटेशन हो गया. We know the value of n factorial. तो 6 factorial कैसे calculate करोगे? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो इस तरह से कैलकुलेट करना है. देखिए सिंपल याद रखना है फैक्टोरियल नोटेशन में जिस नंबर का फैक्टोरियल है वो है बड़ा भाई. अब जब बड़े भाई की बात हो रही है तो बड़े का बड़ा भाई होता नहीं है, तो छोटे भाई को कैलकुलेट करना है. तो अभी ये बड़े भाई आ चुके हैं है ना, 6 आ चुका है. तो 6 के छोटे भाई कौन? 5 4 3 2 1. बस सबका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन हो गया. अभी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा आपका 120 मल्टीप्लाई बाय 6 that is 720. ऐसे क्यों लिखा हमने? क्योंकि जो 120 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे. 120 इसका वैल्यू है 5 फैक्टोरियल. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6 फैक्टोरियल आल्सो कैलकुलेटेड एज 6 into 5 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे इस से हमें एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो हम उस फैक्टोरियल को किसी भी निचले स्तर तक लेके जा सकते हैं. ये जो क्वालिटी है हमें टाइप 2 और टाइप 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी. तो काइंडली नोट इट डाउन. यहाँ पे हमने क्या किया? सिंपली वी नो हाउ टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल वैल्यूज एंड वी पुट द वैल्यूज. सिंपल. वैसे ही कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं. कैलकुलेट. Take down these examples for homework. Okay, ये homework problems try कीजिए and kindly share your comments if you need any assistance. Okay, first calculate the value of 8 factorial, then second 7 factorial, third 9 factorial and fourth 4 factorial. Okay, तो अगर आप ये 4 एग्जांपल्स ऐसा होमवर्क सॉल्व कर लेते हैं
तो टाइप 1 आपके दिमाग में फिट हो चुका है, सिंपल। सो बेसिकली नाउ आई एम गोइंग टू द टाइप 2 प्रॉब्लम। देखिए जानबूझ के मैं आपको प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करके दे रहा हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और अगर और डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है टाइप 4। एज पर एज द माय टीचिंग एक्सपीरियंस इज कंसर्न, अगर आपको एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करनी है बेसिकली जेई के लिए, तो मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, आप सारे कॉन्सेप्ट को इस तरह से पढ़िएगा और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में। तो क्या होता है कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि ये टाइप 1 का प्रॉब्लम है या टाइप 2 का प्रॉब्लम है, तो इससे ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ये सोचने की जरूरत नहीं होगी आपको अगर आप ये बाय वर्गेशन कर पा रहे हो। ओके, टाइप 2 प्रॉब्लम क्या होगा कि वी नो हाउ टू यूज द फैक्टोरियल वैल्यूज, क्योंकि हमने सारे फैक्टोरियल वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, लेकिन क्या हमने नोन वैल्यूज के साथ क्या हम कोई अदर ऑपरेशन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट 4 factorial plus 2 factorial. Now see, individually we have counted the values of factorials, but can we operate on those values? Okay, or are they obey the laws of algebra? So we'll verify 4 factorial plus 2 factorial. So 4 factorial का value है 24 plus 2 factorial का 2, तो value आ रहा है 26. Okay. So this is the value of 4 factorial plus 2 factorial. Now I just want to check whether factorial obey this law or not. A plus b factorial, will it be equal to a factorial plus b factorial or not? Question mark. I want to check it. अगर आपको मैथमेटिशियन बनना है थोड़ा पागल करना पड़ेगा। So we need to verify whether it is true or false. Now we checked it out. The first side, now second side is 4 plus 2 times factorial, right? तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडम असम फर्स्ट ऑफ द ब्रैकेट 4 plus 2 कितना होता है 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720. Equation second and first are not same, so basically they are not same. Result verified. A plus b times factorial is not equal to a factorial plus b factorial. Add it down, then we'll go to verify the other one. Maths is hard fun now. So now we'll verify this, whether a minus b times factorial is equal to a factorial minus b factorial or not. देखते हैं क्या करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे 6 factorial minus 5 factorial, 6 5 1, वाह चेक कर लेते हैं। 6 factorial का वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 720 माइनस 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 120, तो सब्ट्रैक्शन आ गया 600. भैया ये तो बहुत बड़ा आगे निकल गया भाई। 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 600. अब हम चेक करते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, 6 माइनस 5 ब्रैकेट टाइम्स फैक्टोरियल, पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो 6 माइनस 5 कितना होगा 1, तो 1 का फैक्टोरियल कितना होगा 1. कहाँ 600 कहाँ 1, तो इसका भी हो गया प्रतिकूल. a minus b times factorial is not equal to a factorial minus b factorial. ये भी लॉ ऑफ अलजेब्रा ये प्रूव नहीं कर सकता. तो हमने बेसिकली 2 एलिमेंट के ऑपरेशन देख लिए हैं जो फैक्टोरियल नोटेशन ओबे नहीं करता. अब हम जाएंगे तीसरे ऑपरेशन के लिए. तीसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन. चेक करते हैं. फॉर दिस विल टेक स्मॉलर वैल्यू. For this, we'll take 4 factorial
factorial multiply by 2 factorial. First we'll solve this. Now 4 factorial is equal to 24 multiply by 2 factorial is equal to 2. Now 24 2s are 48. This is equation first. ये हो गया हमारा पहला वैल्यू. अब हम चेक करेंगे. अब हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये इस तरह के ऑपरेशन को ओबे करता है कि नहीं. a minus b times factorial is equal to a factorial times b factorial. ओके, इसका आंसर पर भी पूछ रहा हूं. देखिए इस तरह की पता चीज अगर आप करोगे तो आपको रिवीजन नाम की चीज करने की कोई जरूरत नहीं होती. वन शॉट स्टडी में आप उसे हमेशा के लिए याद रख सकते हो. लाइफ टाइम हमेशा. तो अब ये चीज करनी है. इसमें दो चीजें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट टाइम्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट सॉल्व करो तो 4 2s आर 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है तो 40,320 ये फैक्टोरियल का वैल्यू है. तो अब आप देखोगे अगेन दे आर नॉट मैचिंग, तो मल्टीप्लिकेशन भी वैलिड नहीं होता है. तो फैक्टर नोटेशन में ना एडिशन वैलिड है, ना मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, ना सब्ट्रैक्शन वैलिड है. अब लास्ट बचा हमारा डिवीजन. तो डिवीजन चेक कर लेते हैं. और डिवीजन में एक ट्रिक मैं आपको दूंगा तो वो बहुत सारे एग्जांपल्स जो है मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे. ओके, so now we will verify the fourth rule, fourth operation, whether a upon b times factorial is equal to a factorial upon b factorial or not. इसके लिए ले लेते हैं 6 factorial divided by 3 factorial. आहा, बहुत तेज बन चुका होगा सबके दिमाग में. सर 6 3 2 ऐसा मत करना मजाक है ना. जब भी फैक्टर रोटेशन आते हैं तो पहले फैक्टोरियल का वैल्यू पुट अप करना है फिर सॉल्व करना है. तो 6 फैक्टोरियल कितना आता है 720 और 3 फैक्टोरियल कितना होगा 6. इसका आंसर आ गया 120. और ये चेक कर लेते हैं. अब हो गए 6/3 टाइम्स का फैक्टोरियल. अब देखिए अब ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है तो 6/3 कितना होगा 2 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया 2. अगर द वैल्यूज आर नॉट सेम तो ये डिवीजन भी हो गए नहीं करता. इसीलिए फैक्टोरियल नोटेशन या फैक्टोरियल नोटेशन को हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं कहते. ओके, तो इन 4 ऑपरेशन के बेसिस पे ये पूरी एक्सरसाइज है. ट्राई टू सॉल्व इट. और मैंने कहा था कि डिवीजन में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा तो डिवीजन में मैक्सिमम प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे. देखो कौन सा. टाइप 2 में थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है. देखिए मान लीजिए अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. तो पहले आपको ये देखना है कि जो बड़ा फैक्टोरियल है वो कहाँ है. आउट ऑफ दिस टू इट इज लार्जर. तो कभी भी याद रखना है लार्जर फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल की तरफ उतर जाना है. ओके, कभी भी हम फैक्टोरियल्स की प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ लार्जर पे. कैसे बात कर रहा हूं देखिए. 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8 into 7 into 6 into 5 into 4 और वापस स्टॉप कर देंगे. समझ में आई बात. एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है जब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस कुछ भी हो, जैसे n माइनस 6 फैक्टोरियल. अब इन दोनों में ऑब्वियसली बड़ा होगा n फैक्टोरियल. तो जो बड़ा होगा जो लार्जर वैल्यू होती है. अब हमें फैक्टोरियल का एक रूल पता है कि जो प्रीसीडिंग टर्म्स है वहां तक वो नीचे मल्टीप्लाई कर जाएगी. तो कहां तक जाएगी अपने लिस्ट वैल्यू तक जो दी है, जो गिवन लिस्ट वैल्यू है. अब यहाँ पे n बड़ा हुआ है तो हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 और n माइनस 6 तक. और वहां फैक्टोरियल में स्टॉप कर सकते हो. उसे नीचे आने की जरूरत नहीं है.
वही पूरा आंसर होगा। तो यहाँ पर वही रूल होगा, हमने 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक नीचे लेके गए, 4 फैक्टोरियल के साथ कुछ नहीं करते, तो छोटा वाला चीज है ये कट हो जाएगा, विल कैंसिल इट आउट। अब जो बचा हमारा आंसर 8 5 40, 40 and 7 6 42, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 40 इट इज इक्वल टू 1680। तो ये तो हमारा आंसर हो गया 1680। क्लियर? तो हमेशा याद रखना है ट्रिक अपनाना और एक ट्रिक अपनाना। अगले एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अगले एक्सरसाइज में सिर्फ एन आर की वैल्यूज एनपीआर और एनसीआर फॉर्मूले में पुट अप करनी है। तो एक थोड़ा सा अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज पर है और इसको यूज करके आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 5.2 में कोई भी दिक्कत आए, यू विल जस्ट पुट योर क्वेरीज ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। और हम अगले वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम बात करेंगे परम्यूटेशन, व्हाट इज परम्यूटेशन, परम्यूटेशन की सारी प्रॉपर्टीज, सारे रूल्स, और उसको सॉल्व करेंगे हमारे अगले एक्सरसाइज। थैंक यू।